ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में जिस लाल लश्कर के साथ अमेरिका और इजराइल आए थे, उस जंग में ईरान ने दुश्मन देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब तो ट्रंप खुद ही कहने लगे हैं कि 2 से 3 हफ्ते में वो वहां से निकल जाएगा। I would say that within 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile making facilities, as you probably read. ये अमेरिका की शराफत नहीं है, बल्कि ट्रंप का ईरान के सामने सरेंडर है, या कहें कि ट्रंप जंग के मैदान में ईरान से पीछे छुड़ाकर भाग रहे हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ईरान में बारूदी बवंडर से कोहराम मचा है। तेहरान से लेकर तमाम सैन्य ठिकानों और रणनीतिक सेंटर को अमेरिका और इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके उड़ा दिया है। तो ईरान ने भी अमेरिका के मिडिल ईस्ट में तैनात सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया है। हालात ये हैं कि मिडिल ईस्ट जंग की आग में सुलग रहा है। इजराइल का हाल तो मत ही पूछिए। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल दहन की शुरुआत हो चुकी है। ईरान के चक्रव्यूह ने मोसाद और आईडीएफ के अजेय होने के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। जिस आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम पर इजराइल को नाज था, वो ईरान के मल्टी लेयर मिसाइल सिस्टम के आगे घुटने टेक चुका है, क्योंकि हाइफा से लेकर तेल अवीव तक ईरानी मिसाइलों की गूंज और क्लस्टर बमों की बमबारी से इजराइल के सुरक्षा कवच को भारी नुकसान हुआ है। सोचिए, अभी युद्ध शुरू हुए सिर्फ 1 महीने बीते हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल जो खुद को ताकत के आगे दुनिया के तमाम देशों को बौना समझने का गुरूर पाले थे, उनके इस गुरूर को ईरान ने 1 महीने के अंदर ही तोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू को बता दिया है कि वो आसानी से हार मानने वाला नहीं है, और दुनिया भी समझ चुकी है कि अमेरिका कितना भी जोर लगा ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। उल्टा वो अमेरिका और इजराइल को भरपूर नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका सबसे ताजा सबूत ये तस्वीर है। ईरान के हमले में अमेरिका का E-3 अवाक्स एयरक्राफ्ट तबाह हो गया है। इजराइल का भी भारी नुकसान हो रहा है। रविवार को ईरान ने इजराइल के केमिकल प्लांट पर मिसाइल से हमला किया है, जिससे इजराइल के केमिकल प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। मतलब साफ है कि ट्रंप भले ही ईरान को धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान अपनी रणनीति से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जो अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब ट्रंप के सामने एक ही ऑप्शन है, और वो है ईरान में अपने सैनिक उतारने का। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब एक सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं, जिसका मकसद है ईरान से करीब 450 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम निकालना। इसका मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। हालांकि ये कैसे संभव होगा, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान के अंदर जाकर वहां से एनरिच्ड यूरेनियम लाना, वो भी किसी सैन्य अभियान के जरिए, ये एक बहुत ही खतरनाक काम है। इसलिए ट्रंप अभी तक इस पर अंतरिम फैसला नहीं ले पाए हैं। वो इस ऑपरेशन में सैनिकों की सुरक्षा और संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वैसे ट्रंप ईरान को लगातार संदेश दे रहे हैं कि वो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, लेकिन ईरान ना तो ये मानता है और ना ही वो ऐसा कोई कदम उठाने के बारे में सोच रहा है। ट्रंप ने ईरान पर सारे हथकंडे अपनाकर देख लिए हैं, फिर भी ईरान सीना तानकर अमेरिका और इजराइल की युद्ध नीति के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका का अगला कदम ईरान की धरती पर ग्राउंड ऑपरेशन होगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के खिलाफ जमीनी जंग को लेकर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर एक अहम रिपोर्ट दी है। इनके अलावा 82वें एयरबर्न डिवीजन के 2000 सैनिक भी भेजे गए हैं, जो ईरान के करीब तैनात हैं और किसी भी ऑपरेशन का हिस्सा हो सकते हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप बड़े सैन्य ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि खबर तो यह भी है कि ट्रंप ईरान का तेल हथियाने के लिए खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने का प्लान बना चुके हैं, और इसके संकेत तब मिले जब ट्रंप ने यह कहना शुरू किया कि मैं ईरान को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दूंगा अगर खार्ग पर कब्जा करने नहीं दिया तो। क्योंकि ट्रंप ने जो धमकी ईरान को दी है, वो न सिर्फ बेहद शर्मनाक है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों के सामने अपने आत्मसम्मान और अपनी संप्रभुता को बचाए रखना भी सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। फाइनेंशियल टाइम को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ साफ कहा कि हमें हर सूरत में ईरान का तेल अपने कब्जे में चाहिए। ट्रंप ने कहा कि सच कहूं तो मैं ईरान का तेल लेना पसंद करूंगा। इस पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प हैं, लेकिन अमेरिका के कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। ट्रंप ने खार्ग द्वीप का जिक्र करते हुए कहा कि हो सकता है कि हम खार्ग आइलैंड ले लें, हो सकता है कि ना ले, हमारे पास कई विकल्प हैं, क्योंकि उनका मानना है कि खार्ग पर ईरान की सुरक्षा बहुत मजबूत नहीं है। ऐसे में अमेरिका के लिए कब्जा करना आसान होगा।
सवाल है कि ट्रंप की नजरों में खार्ग द्वीप इतना क्यों खटक रहा है। दरअसल ये ईरान का सबसे प्रमुख तेल केंद्र है, जहां से ईरान का 90% तेल निर्यात होता है और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत भी है और जिस पर अमेरिका की नजरें हैं। अमेरिका ने इससे पहले 13 मार्च को खार्ग आइलैंड में मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया था। ट्रंप ईरान में जमीनी सेना उतारने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसका एक संकेत इस बात से भी मिलता है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने इजराइल का दौरा किया है। वहां उन्होंने आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। अमेरिकी मीडिया ही बता रहा है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा ईरान की हथियार उत्पादन की क्षमताओं को नष्ट करना और क्षेत्रीय संघर्ष को नियंत्रित करने की रणनीति बनाना था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ईरान के भीतर कई हफ्तों तक चलने वाले जमीनी सैन्य अभियान की योजना तैयार कर रहा है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि ये तैयारियां इसलिए की जा रही हैं ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर युद्ध को और तेज करने का फैसला ले लेते हैं तो अमेरिकी सेना एक लंबे सैन्य चरण के लिए पूरी तरह से तैयार रहे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति इस जंग में अपने ही बनाए चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो ईरान में रिजीम चेंज और जनता को भड़काकर अपनी गुलाम सरकार बनाना चाहते थे और ईरान के तेल पर अमेरिका कंट्रोल पाना चाहता था, लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल की इस मंशा पर पानी फेर दिया। हालात ये हो गए हैं कि अब अमेरिका दुनिया के तमाम देशों को धमकी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका किसी भी देश की मदद नहीं करेगा, देशों को खुद ही अपने हालात संभालने होंगे। ब्रिटेन जैसे देश को हॉर्मुज स्ट्रेट से फ्यूल नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के पास इसकी कोई कमी नहीं है। अगर देश चाहे तो हिम्मत दिखाएं और खुद हॉर्मुज स्ट्रेट जाकर तेल ले लें। अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, जैसे वो अमेरिका की मदद के लिए नहीं आए। ट्रंप के इस बयान का मतलब है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा पाने में सक्षम नहीं है। वो ईरान के रणनीति के आगे हार चुका है। यही वजह है कि अब अमेरिका दुनिया के तमाम देशों से कह रहा है कि अगर जंग के मैदान में अमेरिका के साथ नहीं आएंगे तो फिर चुनौतियों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब अमेरिका उनकी मदद नहीं करेगा। सोचिए, जो अमेरिका ईरान को 2-4 दिन में पानी पिला देने की बात कह रहा था, वो अमेरिका ईरान के युद्ध कौशल के आगे दुनिया के तमाम देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। वो कह रहा है कि आइए, वरना ईरान पर हॉर्मुज का कंट्रोल हो जाएगा, जिससे अमेरिका को जो नुकसान होगा तो वो होगा, उससे ज्यादा हॉर्मुज के रास्ते व्यापार करने वाले देशों को नुकसान होगा। सवाल है कि अमेरिका की इस चालबाजी में कौन फंसेगा, क्योंकि जो अमेरिका आज ईरान के खिलाफ हॉर्मुज के बहाने दुनिया के तमाम देशों को जंग के मैदान में खड़ा करना चाहता है, वो अमेरिका हॉर्मुज पर कब्जा करके उन्हीं देशों को ब्लैकमेल नहीं करेगा। इसकी क्या गारंटी है? शायद यही वजह है कि कोई भी देश ट्रंप की मदद नहीं करना चाह रहा है। नमस्कार दोस्तों।